Hello, my dear Rasgullo. How are you? I hope you are fine and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by सुनील सर। आप सभी डियर रसगुल्लो का मेरे इस YouTube चैनल में प्यारे छात्रों तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपका। प्यारे छात्रों, आज ये अकबर बीरबल की स्टोरी नंबर 54 यानी कि 54वीं कहानी होने वाली है, जिसका नाम है फोर फिंगर्स, चार उंगलियां। कितनी उंगलियां? चार। प्यारे छात्रों, एक बार क्या हुआ कि महाराज अकबर ने अपने सभी दरबारियों से क्वेश्चन पूछा, एक प्रश्न पूछा। तो प्यारे छात्रों, कोई भी दरबारी उसका उत्तर ना बता सका, लेकिन प्यारे छात्रों केवल बीरबल ने उत्तर दे दिया और कहा कि आपके जो क्वेश्चन है उसका जवाब है फोर फिंगर्स यानी कि चार उंगलियां। जब पूरा मामला समझ नहीं पाए महाराज अकबर की आखिरकार चार उंगलियों का मतलब क्या है, तो प्यारे छात्रों उन चारों उंगलियों का रहस्य कि आखिरकार क्या है वो पूरा प्यारे छात्रों बीरबल ने बताया। तो आखिरकार चार उंगलियों के पीछे वो कौन सा राज था जिसमें वो क्वेश्चन का उत्तर छुपा हुआ था। प्यारे छात्रों, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, आप इसको अंत तक जरूर देखें। प्यारे छात्रों, मैं कोशिश करता हूं कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में 193 देशों में मेरी इस इंग्लिश की स्टोरी से प्यारे छात्रों अच्छी प्रकार से मेरे डियर रसगुल्ले इंग्लिश से हिंदी कर सके। प्यारे छात्रों, मैं पूरी कोशिश करता हूं और मैं भरपूर प्रयास करता हूं। मैं एक एक शब्द की हिंदी बताता हूं प्यारे छात्रों, जो कि आप सभी प्रिय छात्रों को किसी प्रकार से कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। प्यारे छात्रों, तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, बहुत सारे इसमें यूनिक वर्ड्स भी है प्यारे छात्रों, उसकी भी आपको हिंदी पता चलेगी। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें प्यारे छात्रों, लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को प्यारे छात्रों शेयर भी कर दें। ठीक है, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो प्यारे छात्रों, उसके बावजूद भी यदि आपने फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो कर दें, क्योंकि प्यारे छात्रों ये वीडियो यूट्यूब फेसबुक दोनों पे जाती है। तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर फॉलो कर लें। ठीक है प्यारे छात्रों, तो डिले ना करते हुए देखते हैं। लिखा है प्यारे छात्रों कि वन डे, एक दिन क्या हुआ कि अकबर वॉज इन द कोर्ट। अकबर जो थे वॉजमीज थे कहां पे? इन द कोर्ट, यानी कि अपने न्यायालय में, अदालत में। प्यारे छात्रों, एक दिन महाराज अकबर अपनी अदालत में थे। कहां थे? अदालत में। आप देख सकते हो, ये देखो महाराज अकबर बैठे हुए हैं। ठीक है, नीचे बीरबल है जो कि क्वेश्चन का आंसर ऐसी चार उंगलियां करके बताया। ठीक है, देख सकते हो आप उंगलियां किए हैं, ये देखो। तो वन डे, एक दिन, अकबर वॉज इन द कोर्ट, अकबर अपनी अदालत में थे। प्यारे छात्रों, हुआ क्या? वेन, जब, ही पोज्ड अ क्वेश्चन, ही पोज्ड, उन्होंने पूछा। ये आपका एक नया शब्द है प्यारे छात्रों। अभी तक आपने पूछने के लिए आस्क शब्द सुना होगा, है ना, टेल सुना होगा, टोल्ड सुना होगा, आस्क्ड सुना होगा, लेकिन पॉज्ड मीन्स भी होता है पूछना। ठीक है, पूछा पास्ट का है। तो वेन ही पॉज्ड, जब उन्होंने पूछा, अ क्वेश्चन, एक प्रश्न। हुआ क्या प्यारे छात्रों? ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, यानी कि प्यारे छात्रों अकबर ने कहा हिज कॉर्टियर्स, अपने दरबारियों से, इफ दे कुड टेल हिम, यदि वो उसको बता देंगे, यानी कि वो मुझे बता देंगे क्या? द डिफरेंस, अंतर, बिटवीन ट्रुथ एंड फॉल्सहुड, किसमें अंतर? बिटवीन। एक चीज और याद रखना, बिटवीन का प्यारे छात्रों प्रयोग हमेशा दो के मध्य में जब कोई चीज होती है तो वहां करते हैं, अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ, कि मुझे आप डिफरेंस बताओ, उत्तर बताओ, किसमें? बिटवीन ट्रुथ एंड फॉल्सहुड, यानी कि सच्चाई और झूठ में मुझे अंतर बताओ। दो चीजें हैं, इसके लिए हमने किसका यूज किया? बिटवीन का। तो मुझे सच्चाई और झूठ में क्या अंतर होता है, ये अंतर बताओ। इन 3 वर्ड्स, 3 शब्दों में, और लेस, या इससे कम। तो प्यारे छात्रों, महाराज अकबर ने अपने सभी दरबारियों से कहा कि मुझे कोई भी दरबारी क्या ये बता सकता है कि सच और झूठ में अंतर क्या होता है? केवल मुझे 3 शब्दों में या उससे कम, और लेस लिखा है, उससे कम शब्दों में कोई उत्तर बताए। जब ये कहा प्यारे छात्रों महाराज अकबर ने अपनी सभा में, तो हुआ क्या? द कॉर्टियर्स लुक्ड एट ईच अदर,
द कॉर्टियर्स, जितने भी दरबारी कवि थे प्यारे छात्रों, लुक्ड एट, वो देखते रहे, ईच अदर, एक दूसरे को टकटकी लगा के देखते रहे, निहारते रहे, घूरते रहे, इन विवेल्डरमेंट। प्यारे छात्रों, विवेल्डरमेंट का मतलब होता है घबराहट, यानी कि हैरानी से। तो जितने भी प्यारे छात्रों उस दरबार में दरबारी कवि थे, वो सभी एक दूसरे की तरफ प्यारे छात्रों बहुत ही घबराहट से, यानी कि विवेल्डरमेंट, यानी कि घबराहट, यानी कि हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो हम महाराज को 3 या 3 से कम शब्दों में उसका उत्तर बता सके कि सच और झूठ में अंतर क्या होता है। प्यारे छात्रों, जब कोई नहीं बता पाया तो हुआ क्या, बट किंतु डिडंट नो द आंसर, लेकिन कोई भी उत्तर ना बता सका। डिडंट नो, किसी को पता नहीं था, द आंसर, उत्तर। प्यारे छात्रों, किसी को उत्तर नहीं पता था। एक चीज और याद रखना, इसको दी पढ़े तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आंसर जो है ना, ये क्या है कि जब कोई नाउन का फर्स्ट लेटर यदि वॉविल हो, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी वॉविल हो, कॉन्सोनेंट व्यंजन यानी कि ना हो, तो प्यारे छात्रों उसके पहले हम टी एच ई को दी पढ़ते हैं, ठीक है। तो बट डिडंट नो द आंसर, लेकिन किसी को उत्तर प्यारे छात्रों पता नहीं था। फिर क्या हुआ, जब किसी ने नहीं बता पाया तो हुआ क्या प्यारे छात्रों, द एम्परर टर्न्ड टू बीरबल। द एम्परर, जो सम्राट थे प्यारे छात्रों अकबर, टर्न्ड, वो मुड़े, टू बीरबल, बीरबल की तरफ। क्योंकि प्यारे छात्रों बीरबल जो थे बहुत ज्यादा होशियार, चतुर, चालाक और विद्वान मंत्री थे। हम तो कहते हैं कि महाराज अकबर जैसा मंत्री हर राजा को मिले प्यारे छात्रों। हुआ क्या, जब बीरबल की तरफ मुड़े तो 4 फिंगर्स सेड बीरबल, बीरबल ने कहा 4 फिंगर्स, महाराज आपका उत्तर है 4 उंगलियां। केवल 4 उंगलियां इस तरह कर दी कि महाराज 4 उंगलियां, ये आपका उत्तर है। जब प्यारे छात्रों ये संकेत किया, इशारा किया और कहा कि 4 उंगलियां, तो हुआ क्या प्यारे छात्रों, द एम्परर वॉज कंफ्यूज्ड। जो एम्परर यानी कि सम्राट जो थे प्यारे छात्रों, जो अकबर थे, वो कंफ्यूज्ड हो गए, यानी कि भ्रमित हो गए, चकाचौंध हो गए, समझ नहीं पाए कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। सच और झूठ में केवल 4 उंगलियां बताने से कैसे हम पता कर सकते कि भाई आपने 4 उंगलियां कर दी और मैं समझ जाऊं कि ये सच और झूठ के बीच अंतर है। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, बट बीरबल एक्सप्लेन्ड, किंतु प्यारे छात्रों बीरबल ने एक्सप्लेन किया, उसका अच्छी प्रकार से उसकी व्याख्या की प्यारे छात्रों, जब महाराज भ्रमित हो गए तब। और वैसे भी ये मंत्री का कर्तव्य होता है प्यारे छात्रों कि जब भी कहीं राजा मुसीबत में पड़े तो यदि बीरबल जैसा कोई मंत्री होगा तो बाहर निकाल लेगा प्यारे छात्रों। फिर क्या हुआ, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड योर मैजेस्टी। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, उन्होंने उत्तर दिया, समझाया, व्याख्या की कि दैट्स द डिफरेंस, यही अंतर है बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, यानी कि सच और झूठ में, योर मैजेस्टी, हे महाराज, जो हमने आपसे संकेत किया है 4 उंगलियों का, ये सच और झूठ का अंतर है। हुआ क्या प्यारे छात्रों, एवरीथिंग यू सी, और बोले महाराज बीरबल कि एवरीथिंग, हर चीज, यू सी, जो आप देखते हो, विथ योर ओन आइज, अपनी खुद की आंखों से, जो चीज आप खुद की आंखों से देखते हो, इज द ट्रुथ, वो सत्य है। और सही बात है प्यारे छात्रों, किसी पर विश्वास ना करें, जब तक वो चीज आप आंखों से ना देख लें तब तक उसको सत्य ना माने, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो प्यारे छात्रों बीरबल ने भी कहा, क्या कहा, एवरीथिंग यू सी, हर चीज जो आप देखते हो, विथ योर ओन आइज, अपनी खुद की आंखों से, इज द ट्रुथ, वो सत्य है। बट किंतु व्हाट यू हियर, जो आप सुनते हो, विथ योर ईयर्स, अपने कानों से, मे और मे नॉट बी ट्रुथ, वो मे हो सकता है सही, और या मे नॉट बी ट्रुथ, यानी कि ट्रू, वो सत्य नहीं भी हो सकता है। महाराज जो आप अपनी आंखों से देखते हो वो सत्य हो सकता है, लेकिन जो आप अपने कानों से सुनते हो महाराज, वो सत्य हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि लिखा है मे और मे नॉट बी ट्रू, वो सत्य हो सकता है, सत्य नहीं भी हो सकता है। और क्या हुआ प्यारे छात्रों, मोर ऑफन देन नॉट इट्स लाइकली टू बी फॉल्स। और क्या बोले, मोर ऑफन देन नॉट, अक्सर ये सत्य नहीं भी हो सकता है, ज्यादातर ये सत्य नहीं हो सकता है या नहीं होता है। इट्स लाइकली टू बी फॉल्स,
इट्स लाइकली टू बी फॉल्स, और इसके गलत होने की, फॉल्स होने की बी मिस होती है। लाइकली मतलब कि बहुत ज्यादा संभावना होती है। और महाराज ज्यादातर मामले में झूठ होने की संभावना ज्यादा होती है। यानी कि जो आप आंखों से देखें वो तो सत्य होगा, लेकिन जो आप कानों से सुने महाराज वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि ज्यादातर मामले में झूठ होने की संभावना ज्यादा होती है महाराज। और क्या हुआ प्यारे छात्रों, बट किंतु अकबर डिडंट गेट द पॉइंट ऑफ फोर फिंगर्स। इतना तो ठीक था, बट किंतु अकबर डिडंट गेट द पॉइंट, अकबर बिंदु को नहीं समझ पाए। किसका? ऑफ विच का, फोर फिंगर्स, 4 उंगलियों का। ये बात तो अच्छी प्रकार से अकबर को समझ में आई कि चलो बीरबल ने ठीक कहा कि महाराज जो आप देखते हो वो सही होता है, लेकिन जो आप सुनते हो वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन बीरबल मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आई, जो आपने 4 उंगलियों का संकेत किया, जो इशारा किया, जो सिंबल किया, उसका क्या मतलब है? तो हुआ क्या प्यारे छात्रों, जब ये बात कही कि हम ये 4 उंगलियों का रहस्य नहीं समझ पाए, फिर क्या हुआ? टू विच बीरबल रिप्लाइड, इस पर बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल ने क्या उत्तर दिया? द डिस्टेंस बिटवीन वंस आइश। ये महाराज क्या है? ये डिस्टेंस है, दूरी है, बिटवीन मध्य की, वंस आइस किसी की आंखों की, एंड वंस ईयर्स किसी के कानों की, जो ये दूरी है वो हो सकती है महाराज इज द विड्थ ऑफ 4 फिंगर्स। और क्या बोले? इज द विड्थ, जो ये विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है किसकी? ऑफ 4 फिंगर्स, 4 उंगलियों की। महाराज जो हमने आपसे 4 उंगलियों का संकेत किया है, ये किसी भी व्यक्ति के कानों की और आंखों की बीच की जो दूरी होती है, उनकी जो चौड़ाई होती है उंगलियों की, उसके बराबर की दूरी होती है। क्या बोले? जो आंख और जो कान के जो बीच की दूरी होती है, और जो हमारी 4 उंगलियां ये होती हैं, ठीक है, इन 4 उंगलियों की बीच की जो दूरी होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है, उसके बराबर हमारी दोनों आंखों की और दोनों कानों की बीच की दूरी होती है। नहीं, यदि आप मानते हो प्यारे छात्रों, तो अभी आप अपनी 4 उंगलियां करो और ये कनपट्टी पे लगाओ, है ना? लगाओ मतलब झापड़ मत मारना, ठीक है? यहां से देख लो कि आप कान और जो प्यारे छात्रों आपकी आंख है, हम तो जस्ट अभी रखे हैं, कान और आंख की जो बीच की दूरी है प्यारे छात्रों, वो आपकी 4 उंगलियों की चौड़ाई के बराबर ही है। एक बार आप रख लो, ठीक है? तो 4 फिंगर्स उन्होंने कहा था, तो 4 उंगलियां हो गई, इन्हीं की कान की दूरी और आंख की दूरी, ठीक है, दोनों आंखों की दूरी और दोनों कानों की दूरी। तो उन्होंने कहा कि भाई आंख की बात यह है कि जो भी आप देखते हो वो सत्य है, ठीक है, और जो आप सुनते हो, इन्हीं की सुना जाता है कानों से, तो वो झूठ भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है, ठीक है? तो इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 4 उंगलियों के बराबर, ठीक है? इन्हीं की कान की, दोनों कानों की और दोनों आंखों की जो दूरी है, इनके बीच में जो अंतर है वो 4 उंगलियों का है, ठीक है? इसीलिए हमने आपसे संकेत किया था 4 फिंगर्स का, 4 उंगलियों का, ठीक है? क्योंकि हमने सच और झूठ के बारे में बताया कि आंखों से देखते हैं वो सच होता है, कानों से सुनते हैं वो झूठ हो सकता है, सही भी हो सकता है, और इनकी जो बीच की दूरी है वो 4 उंगलियों की चौड़ाई के बराबर है महाराज। और क्या हुआ प्यारे छात्रों, जरा सा लिटिल ऊपर करते हैं, बस यहां तक। फिर क्या हुआ? अकबर वॉज इम्प्रेस्ड, अकबर प्रभावित हुए, एंड रिवार्डेड, और इनाम दिया बीरबल को विद अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। किसका इनाम दिया? विद अ बैग, एक बैग दिया, झोला दिया, वस्ता दिया, किसका? ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी कि सोने के सिक्कों का प्यारे छात्रों। तो महाराज अकबर ने अपने महामंत्री बीरबल को एक सोने से भरा हुआ बैग दिया, झोला दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे थे, कॉइन्स थे प्यारे छात्रों, ठीक है? तो ये थी प्यारे छात्रों अकबर बीरबल की बहुत ही फैंटास्टिक, लाजवाब, जबरदस्त और शानदार कहानी। तो आई होप प्यारे छात्रों, माय डियर स्कूलो, ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ, ठीक है? अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर करें, ठीक है? और प्यारे छात्रों आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा प्यारे छात्रों, समंदर भी आएगा। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय मेरे भारत, नमस्कार।